हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है लाइफ में सही रास्ते का चुनाव कैसे करें, उसके बारे पे मैं इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करूँगा। जो बुक के ऑथर है वो है रॉबिन शर्मा है। तो पहले मैं आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इस वीडियो से आप क्या क्या सीखेंगे। ये जो बुक है वो है इनर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे पे है और इसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये दूसरा टॉपिक है जिसमें आप चुनाव जो सिलेक्शन रहता है उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऑथर के 2-3 सुझाव रहते हैं, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ऑथर बताते हैं कि दिल और दिमाग से कैसे काम करना है उसके बारे में बता रहे हैं और कुछ प्राकृतिक नियमों के बारे में भी बता रहे हैं। तो बढ़ते गए इस आगे इस वीडियो पे पहला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है कि चुनाव क्या होता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सिलेक्शन जो आप करते हैं लाइफ पे वो सिलेक्शन होता क्या है। सिलेक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना रहता है। ठीक है, आप जो चूज़ करते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी ये भी होता है कि कई बार जो आप सेलेक्ट किए रहते हैं उससे आपको गलत रिज़ल्ट मिल जाता है, मतलब आप जो डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाता है। तो जब आपका डिसीजन गलत होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि अरे अब कैसे किया जाए, क्या करा जाए, कुछ आपको समझ नहीं आता। तो वही ऑथर यहाँ पर कुछ आपको सुझाव देते हैं कि इससे कैसे निकलना है और कैसे अपने डिसीजन को बेहतरीन बना सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं ऑथर क्या सुझाव देते हैं। तो 6 पॉइंट है यहाँ पर। पहले पॉइंट की ओर चलते हैं कि देखिए आपके लाइफ का रफ पहले से ही बन गया है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं या फिर जो भी चीज़ अपने लाइफ पे बनना चाहते हैं उसका रफ पहले से ही डिज़ाइन कर दिया गया है। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि आप इसको भाग्य भी बोल सकते हैं। देखिए आप गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं, आपको गोल्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। इसको एक उदाहरण से आपको मैं समझा देता हूं कि आप अमीर बनना चाहते हैं। अब अमीर कैसे बन सकते हैं? आप जॉब करके बन सकते हैं, जो सैलरी आपकी आ रही है उसमें सेविंग करके बन सकते हैं, फिर बिजनेस करके बन सकते हैं या कहीं इन्वेस्ट करके बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं अमीर बनने के लिए। आपके पास ये पॉइंट रहता है कि आप कौन सा पाथ को चूज़ करते हैं और कैसे अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं। तो आपको चुनाव करना होगा। अब चुनाव कैसे करना है उसके बारे में हम लोग अगले पॉइंट की ओर देख लेते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि आपके लाइफ में चुनावों का अभाव नहीं होता। देखिए जब कभी भी दिन होता है आपके पास 24 घंटे का टाइम रहता है। अब आपके पास सबसे पहला सिलेक्शन तो दिन का यही होता है कि आप इस 24 घंटे को कैसे स्पेंड करना चाहते हैं या फिर कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्पेंड करने का मतलब है कि आप इसको ऐसे ही जाने दें, अपना फालतू के काम करते रहे, सोशल मीडिया में टाइम पास करते रहे या फिर कुछ और अदर काम करते रहे जो आपके लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और इन्वेस्ट करने का मतलब ये हो जाएगा कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जैसे आपकी लाइफ कुछ अच्छे लेवल पे जा रही है और कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं जिससे आपको फ्यूचर पे हेल्प हो सके। तो पहला चुनाव तो आपको यही करना रहता है। आप ओवरऑल अपने दिन के शेड्यूल को देखें तो आपके पास बहुत सारे ऐसे चांसेस आएंगे जहाँ पर आपको सिलेक्शन करने होते हैं। आप गौर करिएगा इस चीज़ पे। इसी पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अपनी लाइफ जैसा बनाना चाहते हैं आप वैसा बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, हायर स्टडी के लिए जाना है तो आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो यही ऑथर कहता है कि आपके पास जो सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं वो उसकी कोई कमी नहीं रहती, आपको बस सेलेक्ट करना रहता है। सेलेक्ट करने के लिए आपको दिल में रहते हुए दिमाग से काम करना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई लोग को समझ नहीं आता है कि कैसे दिल पे रहते हुए कहाँ दिमाग से काम करना है। ऑथर ने इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। दिल में रहते हुए दिमाग से काम करना है। ठीक, देखिए दिल है, दिमाग है और फिर मैं आपका इसको एग्जांपल भी दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। जो दिल जो रहता है वो है भावनात्मक टाइप का रहता है, थोड़ा इमोशनल फीलिंग रहती है उस पर। दिमाग जो है वो है तर्क लॉजिक टाइप से बात करता है। भावनात्मक मतलब हो जाएगा कि दिल को जो चीज़ चाहिए वो उसको लेकर रहता है। और लॉजिक मतलब ये हो जाएगा कि दिमाग हर पहलू पर विचार करके आगे बढ़ता है। दिमाग क्या करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे सब चीज़ देखेगा फिर आगे बढ़ता है। दिल क्या करेगा, वो सिर्फ इमोशनली फ्लो पे बह जाता है और उसको जो चीज़ चाहिए उसको लेके ही रहता है वो। इसको उदाहरण से अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है कि सपोज़ आपको पेंटिंग करना है। ठीक है, पेंटिंग करना है या फिर पेंटिंग करना अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ जो इस दुनिया पे बनती है वो 2 बार बनती है।
दो बार कैसे बनती है? पहली बार पेंटिंग तब बनती है जब इंसान उसको अपने कल्पना पे लेता है। कल्पना में मतलब वो सोचता है कि इस पेंटिंग को कैसे बनाना होगा और इस ओवरऑल आउटकम कैसा होगा, उसके बारे पे सोचता है। तो दिल में आप उस पेंटिंग को पहले अपने कल्पना में आकार देते हैं, ठीक है। कल्पना में आकार देने में उसको देखते हैं कि उसका रंग कैसा होगा, उसका शेप या साइज़ कैसा होगा। पेंटिंग को अपने अंदर फील करते हैं कि हाँ इस टाइप का पेंटिंग निकलेगा, फाइनल आउटकम ऐसा होगा करके। दूसरी चीज़ अब जब आप बनती है तब वो रियल पे बनता है। दिमाग से आप फिर उसको सही में सामने लाने की कोशिश करते हो। अब दिमाग क्या करता है उसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दिमाग क्या करेगा, वो सोचेगा कि इस पेंटिंग को बनाने में कितना खर्चा आएगा, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलेंगे, कितने टाइम में पूरा होगा, और फिर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो आप दिल से देखते हैं कि एक्चुअली में वो पेंटिंग को कैसे बनाना है, और दिमाग से आप देखते हैं कि उस पेंटिंग को रियल पे लाने के लिए फिज़िकली अपीयरेंस देखते हैं और फिर वर्क करने स्टार्ट करते हैं। ऑथर यही कहते हैं कि आप जो भी काम करें उसको अपने दिल से, मतलब उसमें अपना इमोशनल फीलिंग लाइए। इमोशनल फीलिंग लाने के बाद उसको अपना दिमागी जो लॉजिक है, लॉजिक लगा के उसको फाइनल आउटकम दीजिए। जो भी फाइनल आउटकम आएगा वो एकदम बेहतरीन रहेगा। ऐसा करके ऑथर यहाँ पर बताते हैं। फोर्थ पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि अब आपने लाइफ में सेलेक्ट कर लिया, आपने दिल दिमाग लगा लिया, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग के कंट्रोल पे नहीं रहती। बात वही आ गया कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो कई बार डिसीजन आपका रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उस सिचुएशन में क्या करना रहता है उसके बारे पे ऑथर बता रहे हैं कि आपको सपोज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गया, जो आप रिजल्ट नहीं चाह रहे थे वो रिजल्ट आपको मिल जाता है। उस सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। रिएक्ट कैसे करते हैं इसका मतलब ये होगा, आप इसको एग्जांपल से समझिए कि आपको सपोज अननेसेसरी का गुस्सा आ गया। क्लियर? गुस्सा आने के बाद आप क्या करते हैं, दूसरों को, सामने वाले जो आपका व्यक्ति है, सामने में जो व्यक्ति है उसको या फिर अपने आप को कुछ लॉस पहुंचा देते हो। लॉस पहुंचाने का मतलब हो गया कि उसके ऊपर हमला कर दोगे या फिर कुछ सुना दोगे या फिर अपने आप को लॉस पहुंचाओगे। किसी भी टाइप का आप एक्शन ले लेते हो। एक्शन लेने के बाद आपको पता चलता है कि यार मुझे इस टाइप का नहीं करना चाहिए, और बाद में आपको पछतावा होता है। तो देखिए आपको गुस्सा आया, आपको फिर बाद में पछतावा हो रहा है, आप रिएक्ट कर गए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं, उस चीज़ को देखिए। और आपको ये भी देखिए कि आपको गुस्सा किस लिए आ रहा है। क्लियर? तो ऑथर यही कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल पे नहीं होता, और जो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आती है तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम लोग उस रिज़ल्ट पे कैसे रिएक्ट करते हैं। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट ऑथर जो बोलते हैं कि अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। जो आप रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करें, अपना बेहतरीन प्रदर्शन करिए। बेहतरीन प्रदर्शन करने से आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप खुद से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ एक्चुअली में मैंने अपना 100% यहाँ पर दे दिया है। जब आप अपना 100% दे देते हैं तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को, जैसा भी रिज़ल्ट आएगा आप उसको एक्सेप्ट करिए। क्लियर? और अच्छे रिज़ल्ट पर विश्वास करिए। आप विश्वास करिए कि हाँ जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सही में अच्छा होगा और मेरे ही प्रॉफिट के लिए होगा। तो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करिए। 6 पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि याद रखिए प्रकृति आपकी जीत चाहती है। ठीक है, इस टॉपिक को, इस पॉइंट को देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। प्रकृति का आपकी जीत चाहती है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस ही करेंगे, आप जॉब की ओर नहीं जाएंगे। आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब ही करेंगे, आप बिज़नेस की ओर नहीं जाएंगे। आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो आपको सिंगर बनने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रकृति का है, जो हमारे साथ जो तीसरी शक्ति रहती है, वो हमको हमारे ड्रीम्स को पूरे करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको चाहिए कि प्रकृति के जो नियम रहते हैं उसको ध्यान पे रखना होगा। आपको प्रकृति के नियम क्या ध्यान पे रखना होगा उस पर देख लेते हैं। पहला तो पॉइंट ये आता है इसके अंदर पे कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करिए, उनकी लाइफ आसान बनाइए। इसको एक उदाहरण से समझिए कि जैसे मैं आप यहाँ पर एक बुक का कॉन्सेप्ट को मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ और आपकी लाइफ को इजी बना रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में आपको चीज़ें पता रहे कि कैसे कैसे क्या करना है करके। और जो पैसा रहता है, पैसा बाय प्रोडक्ट आता है। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं और दूसरों की लाइफ पे वैल्यू क्रिएट करिए, फिर उसके बाद जो पैसा आएगा वो पैसा बाय प्रोडक्ट रहेगा, आपके प्रोडक्ट के थ्रू आएगा। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, पहले पैसे की ओर जाते हैं, पहले वो देखते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, फिर पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट करना है। लेकिन आप क्या करिए, पहले वैल्यू क्रिएट करिए, दूसरे की लाइफ को आसान बनाइए। अब कैसे आसान बनाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो पैसा आएगा वो आपका पैसा जो रहेगा बाय प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर?
ऑथर फिर कहते हैं कि पूरे साहस से सपने देखिए, सपने देखने में कंजूसाई मत करिए, और जब आप कल्पना करें तो आप अपने कल्पनाओं को ऊंची उड़ान भरने दीजिए, ठीक है। वर्तमान पे फोकस रहिए, जितना वर्तमान पे फोकस रहेंगे आपकी लाइफ हल्की रहेगी और आप ज़्यादा दूर तक आगे जा सकते हैं। अपने लिए सच्चे रहे, अपने लिए सच्चे रहे, मतलब कुछ ऐसे काम ना करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो। तो होप यू गाइस ये वाला भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। 6 पॉइंट बताया है ऑथर ने इस टॉपिक के अंदर पे। यहाँ पर मैं आपको बुक का नाम बता देता हूँ कि बुक का जो लिंक वगैरह है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर लीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आप क्या सीखे, और लाइक और शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आया तो, और दूसरे की लाइफ पे भी वैल्यू क्रिएट करिए। क्लियर है गाइस? तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।